सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जेपी नड्डा का कहना, पहले जातिवाद की बात होती थी, अब जनता को रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों में गिरावट, रिकवरी रेट में भी सुधार। कोरोना मरीजों की पहचान के लिए देश भर में लगातार टेस्टिंग हो रही है। गुरुवार को देश भर में 10.28 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। देश में कुल कोरोना वायरस टेस्टिंग का आंकड़ा बढ़कर अब 9.22 करोड़ को पार कर चुका है। दुनिया भर में अमेरिका के बाद ही भारत में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। जमानत के लिए एमपी हाईकोर्ट की शर्त, पत्नी के साथ पीड़िता के घर जाओ और राखी बंधवाओ। बिहार सरकार में मंत्री कपिल देव कामत की कोरोना से मौत, सीएम नीतीश ने जताया शोक। गुजरात के सीएम रूपानी बोले, जनता का स्वास्थ्य हमारे लिए नवरात्रि आयोजन से बड़ी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, एक माओवादी ढेर। कोरोना वायरस को लेकर राहुल गांधी ने की पाकिस्तान की तारीफ, अफगानिस्तान को भी सराहा। पंजाब हरियाणा में पराली जलने से दिल्ली में घुटने लगा दम, हवा हुई और भी खराब। तेलंगाना में आई बाढ़ को लेकर विधायक जी गए थे दर्द बांटने, होने लगी चप्पलों की बारिश। भारतीय सेना ने की 1972 की जंग में मारे गए पाकिस्तानी मेजर की कब्र की मरम्मत। अगले साल जनवरी में कांग्रेस को मिल जाएगा नया अध्यक्ष, सूत्रों का कहना। फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन की घोषणा की, आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग की। तेलंगाना में भीषण बारिश और अचानक आई बाढ़ से 50 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के टीके की तैयारियों की समीक्षा की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार के दावे को भारत ने बताया बकवास। मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान की याचिका स्वीकार, जिला जज ने जारी किया नोटिस। हाईकोर्ट में बोली गुंजन सक्सेना, वायुसेना में कभी नहीं हुआ लिंग के आधार पर पक्षपात। बेलेघाटा विस्फोट की एनआईए जांच के लिए बीजेपी सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। बीजेपी विधायक का कहना, बलिया में धीरेन्द्र सिंह ने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई। डीयू में एडमिशन की मारामारी पर अरविंद केजरीवाल का आया बयान, रमेश निंसक को लिखा पत्र। बिहार चुनाव में एनडीए के लिए 12 रैलियां करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार भी रहेंगे मौजूद। उद्धव ठाकरे का कहना, बॉलीवुड को मुंबई से शिफ्ट करने की साजिश। पीएम मोदी ने जारी किया 75 रुपए का सिक्का, 17 नए बीजों की वैरायटी देश को समर्पित। कोरोना से जंग में गेम चेंजर साबित होगी भारत की फेलूदा, बाजार में आने को तैयार। वायनाड प्रशासन ने राहुल गांधी को स्कूल का ऑनलाइन उद्घाटन नहीं करने दिया। आतंकवादियों को बिरयानी खिला खिलाकर बर्बाद हुआ पाकिस्तान, अब आटे का भी जुगाड़ नहीं। पाकिस्तान में हुए 2 बड़े आतंकी हमले, 14 सुरक्षा कर्मियों समेत 21 लोगों की मौत। थाईलैंड में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग, देश में राजनीतिक सुधारों की मांग तेज। पीओके के बलूचिस्तान में आतंकी हमला। भारत पड़ोसी देश म्यांमार को लीज पर देगा पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, मास्क पहनने वाले हर समय रहते हैं कोरोना वायरस से संक्रमित। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन अभियान से जुड़े 3 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। कुंभ पर उदित राज की टिप्पणी पर बयान, भाजपा ने साधा कांग्रेस पर निशाना। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद कोरोना वायरस से संक्रमित, खुद को घर में किया आइसोलेट। 75 के हुए नवीन पटनायक, कोविंद नायडू मोदी ने दी जन्मदिन पर बधाई। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग उनके काम से खुश नहीं हैं। कांग्रेस ने एएमयू के पूर्व छात्र अहमद उस्मानी को दरभंगा से मैदान में उतारा, भाजपा ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। कोविड-19 से अप्रभावित रहा कृषि क्षेत्र। 2020-21 में होगा रिकॉर्ड 1445.2 लाख टन खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत, डीजल की मांग कोविड-19 महामारी से पहले के स्तर पर लौटी। सेंसेक्स में 255 अंक की बढ़त, निफ्टी 11,750 के ऊपर हुआ बंद। एचसीएल टेक का दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 18.5% बढ़कर 3,142 करोड़ रुपए। चीन का बहिष्कार बना सैमसंग के लिए वरदान, भारत में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने का मुनाफा किया फिर हासिल। सितंबर में यात्री वाहनों की बिक्री 26% बढ़ी, कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री घटी। एसी खरीदना होगा अब महंगा, सरकार ने रेफ्रिजरेंट्स के साथ एयर कंडीशनर के आयात पर लगाई पाबंदी।
अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में तेज गति से सुधार के मिल रहे हैं संकेत। निर्मला सीतारमण ने सरकार के उपायों को बताया सफल। हल्दीराम फूड्स पर साइबर हमला, डेटा वापसी करने के लिए मांगी गई 7 लाख की रंगदारी। अब बात कर लेते हैं करियर एंड जॉब्स की। नीट 2020 रिजल्ट, नीट परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, करें चेक। कम इंटरनेट सिग्नल के चलते गोवा में ऑनलाइन क्लासेस के लिए 3 किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली ने यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए जारी की पहली कट ऑफ लिस्ट। सिक्किम सरकार का कहना, सिक्किम में 19 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल। आविष्कार करने वाले छात्रों को मिलेगी पेटेंट दायर करने की शिक्षा। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। सैंडलवुड ड्रग्स केस, विवेक ओबरॉय की पत्नी प्रियंका को क्राइम ब्रांच का नोटिस। दिग्गज कलाकार प्रदीप घोष का निधन, कोविड-19 से थे संक्रमित। अक्षय कुमार के साथ काम करने के लिए बेहद उत्साहित है मानसी छिल्लर। कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त KGF 2 की शूटिंग के लिए हो गए हैं तैयार, इस लुक में आई नजर। फराज खान के परिवार ने मदद के लिए सलमान खान का जताया आभार, कहा हम सलमान खान के हमेशा आभारी रहेंगे, भगवान उनका भला करे और उन्हें लंबी उम्र दे। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। IPL 2020 को लेकर रिकी पॉन्टिंग ने भरी हुंकार, कहा दिल्ली कैपिटल्स का सर्वश्रेष्ठ खेल का आना है बाकी। दिनेश कार्तिक ने योन मोर्गन को सौंपी KKR की कप्तानी। चीन ने U23 एशिया कप 2022 की मेजबानी से नाम लिया वापस। एशियाई ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष 6 दौर के बाद चौथे स्थान पर। कोरोना महामारी के कारण 2021 में होगा अल्टीमेट टेबल टेनिस के चौथे सीजन का आयोजन।